हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि LO का संबंध लिखा है PK से, उसी प्रकार से IR का संबंध किससे होगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 64 का संबंध 144, उसके बाद 256 का यहाँ पर करा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया, ये देखिए 5, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 23, उसके बाद 47, उसके बाद 95, 191। इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, और आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और बार बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 94 है। जिसने पार्ट 93 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सबसे शॉर्ट तरीके से पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए लिखा है कि LO, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि LO का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है, तो P और K से, और यहाँ पे दिया गया समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है I, उसके बाद क्या लिखा है R, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका देखिए आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या किया कि L से यदि हम लोग जाएंगे P पे, तो ABCD में यदि आप L से यदि P पे जाइएगा तो L के बाद क्या होता है MNOP। तो हम लोग कितना लेटर जोड़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 लेटर जोड़ा गया है। उसी प्रकार से देखिए O से यदि आप K पे जाइएगा तो कितना लेटर हम लोगों का, यहाँ पे O से यदि K पे आ रहे हैं तो ABCD में क्या हो रहा है दोस्तों, लेटर घट रहा है, यानी O से K पे आ रहे हैं तो 4 लेटर क्या हो रहा है, घट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे कर दीजिए, जैसे आप वहां पर 4 लेटर पहले वाले में वृद्धि किए तो 4 लेटर वृद्धि यानी 4 लेटर जोड़ दीजिए। तो ABCD में I के बाद 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो I के बाद देखिए M, I के बाद क्या होता है हम लोगों का JKLM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, M हो जाएगा। उसी प्रकार से आप R में क्या कीजिएगा दोस्तों, 4 लेटर घटा दीजिएगा, जो काम आप उधर के वही काम इधर। तो R में जैसे ही 4 लेटर घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, M और N। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर कैसे लिखा है कि LO का PK कैसे लिखा था कि 4 लेटर एक में वृद्धि किया और 4 लेटर घटाया। मतलब ABCD में ही देखना है कि L से यदि P पे गए हैं तो 4 लेटर का वृद्धि हुआ, और O से K पे आए हैं तो 4 लेटर घटा। जो काम आप इधर के समानुपात वही कहता है, वही काम आप इधर कर दीजिए, यानी 4 लेटर एक में वृद्धि और 4 लेटर एक में कमी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया हम लोगों के सामने कि 64 का संबंध 144 लिखा है, तो उसी प्रकार से 256 का यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे लिखा है हम लोगों के सामने, क्या लिखा है 64, उसके बाद हम लोगों का दिया है दोस्तों 100, क्या लिखा है 44, और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है समानुपात, और उसके बाद लिखा हम लोगों का 256 लिखा, और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। यानी अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि 64 और 144 अगर देखा
जाए तो 64 क्या है हम लोगों का 8 का स्क्वायर लिखा है। उसी प्रकार से 144 क्या है दोस्तों 12 का हम लोगों का क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 256 क्या है 16 का स्क्वायर है। तो अगला हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे सर इस जगह। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को मालूम चल चुका है कि 8 के बाद यानी कि 12 हुआ है तो कितना का वृद्धि किया था 4 का। तो उसी प्रकार से यहाँ 16 के बाद जो हम लोग करेंगे दोस्तों कितना का वृद्धि करेंगे 4 का वृद्धि कर देंगे। तो 16 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 का यदि हम लोग स्क्वायर कर देंगे दोस्तों यानी 20 का स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 400 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, बस आपको तरीका समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या है कि 64 कैसे लिखा हुआ 8 का स्क्वायर लिखा है, 144 क्या किया था 12 का स्क्वायर, यानी कि उसी प्रकार से 256 के बाद हम लोग 256 16 का स्क्वायर है तो आगे किसका स्क्वायर होगा, यानी कि सर 8 के बाद हम लोगों का 12 का स्क्वायर हुआ तो उसी प्रकार 16 के बाद क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 का वृद्धि हुआ तो इस साइड में क्या होगा 4 का वृद्धि होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। ये देखिए आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए जैसे लिखा है कि 5 और यहीं पे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी कि शुरू में ही क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क हम लोगों का दिया है। तो शुरू में जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहाँ पे भी आपको पेन पेपर लेकर और सॉल्व करते हुए चलते होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। उसी प्रकार से देखिए 47 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का 95 और आगे क्या लिखा है 191 लिखा है। तो ये देखिए तरीका यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। आखिर अगर देखा जाए दोस्तों सीरीज पहले यहाँ घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा सीरीज हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों बढ़ते जा रहा है। तो कैसे बढ़ा है ये तरीका बताते हैं। देखिए कि सर 5 में आखिर यहाँ पर क्या करेंगे, जो इस जगह लिखा जाए इस जगह से फिर इस जगह क्या लिखा जाए और इस जगह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसी प्रकार से इस जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे और इस जगह से क्या दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों और आप कैसे सोच सकते थे ये प्रश्न। ये देखिए कि सर यहाँ पर ना आप क्या कर दीजिए कि 5 में 2 से गुना कर दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए। तो 5 दूना 10 एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 में गुना 2 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए। तो 11 दूना 22 41। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना 2 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए। यानी कि देखिए तो हम लोगों का 23 दूना 46 से क्या हो जाएगा 47। इसमें भी गुना 2 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए। तो देखिए 47 दूना 94 एक 95। उसी प्रकार से 95 में गुना 2 कर दीजिएगा दोस्तों प्लस क्या कर दीजिएगा 1 कर दीजिएगा। तो हम लोगों का 191 हो जाएगा। यानी गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 11 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे और किस तरीके से सोचेंगे। पहले सीरीज को देखेंगे सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पर सीरीज क्या है दोस्तों हम लोगों का बढ़ते गया है, यानी गुना 2। ये देखिए 5 में 2 से गुना कर देंगे प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 में 2 से गुना कर देंगे प्लस 1 कर देंगे 23 हो जाएगा। और 23 में 2 से गुना कर देंगे प्लस 1 कर देंगे 47 हो जाएगा। उसी प्रकार 47 में 2 से गुना कर देंगे प्लस 1 कर देंगे 95। उसी प्रकार से दोस्तों आगे करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है कि सर यहाँ पे लिखा है ए, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ये देखिए यहाँ जैसे जैसे कह रहा है आपको भी वैसे वैसे करते चलना। यानी कि यहाँ पर है सर हम लोगों का ए, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का सी, उसके बाद लिखा है देखिए क्यू, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है तो ई लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है, आगे क्या फिर लिखा है जी। और यहाँ पर यानी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ भी हम लोगों का क्वेश्चन मार्क, वो जो डैश डैश दिख रहा है वहां पर क्या आएगा आपको यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज हम लोगों का कैसे बढ़ रहा है, देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। हुआ क्या, देखिए यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चला हुआ है, ए से सी गया है, यानी कितना लेटर जोड़ा है तो ए के बाद बी यानी सी। तो सर यहाँ पर 2 लेटर का वृद्धि किसमें सर ए बी सी डी में। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि ई तो सी के बाद हम लोगों का 2 लेटर का वृद्धि किसमें ए बी सी डी में। उसी प्रकार से ई से देखिए जी तो यहाँ पे 2 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से अगला एक छोड़ के यानी कि जी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2 लेटर का वृद्धि कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो इस साइड में क्या आएगा दोस्तों आई।
उसी प्रकार से देखते चलिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पे हुआ क्या और हम लोग इस तरीके के प्रश्न कैसे कर सकते हैं। देखिए P के बाद क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर अगर P के बाद हम लोगों का देखा जाए तो P से आया है क्या Q, यानी कि +1 का कितना का वृद्धि क्या है, +1 का। उसी प्रकार से Q के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का R का आया है प्लस कितना का 1 का वृद्धि हुआ, और R से अगला क्या आएगा, देखिए PQR, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर +1, तो क्या हो जाएगा S हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, S और I। तो देखिए S और I हम लोगों का आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, 1 में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पर अल्टरनेट चला हुआ है, पहले 2-2 का वृद्धि हुआ है, फिर इसमें क्या हुआ है 1-1 का वृद्धि हुआ। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि घोड़ा का संबंध लिखा है खूर से। तो जिस प्रकार से घोड़ा का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का खूर होता है, यानी कि घोड़ा का हम लोगों का क्या होता है, खूर होता है, यानी घोड़ा का क्या होता है दोस्तों, खूर होता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पैर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देंगे, बस तरीका को समझना था कि जिस प्रकार से घोड़ा का क्या होता है दोस्तों, खूर होता है, उसी प्रकार से मनुष्य क्या क्या होता है हम लोगों का, पैर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, सही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, 5वां नंबर हो गया। हम लोगों का देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे कीजिएगा, करा कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बनाया जा सकता है और क्या पूछा जाता है दोस्तों, दूसरा नहीं बनाया जा सकता है। तो इस पर आपको यही गौर करना, उसी में खोजना है। जैसे एजुकेशनल लिखा है तो उसी में आप खोजिए, बस जैसे दिया गया दोस्तों आपको इसी में खोजना है, यानी एजुकेशनल में ही खोजना, इसी में खोज के देखना है कि कौन कौन सा बनाया जा सकता है। जौन सा नहीं होगा तो वही तो क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो उसी में खोजिए। तो जैसे ही खोजेंगे हम लोगों का देखिए जैसे लिखा है कि NA, तो NA मिल रहा है क्या, ये देखिए NA मिल रहा है। उसके बाद देखिए T मिल रहा है, TI, उसके बाद O, उसके बाद देखिए N। तो यहीं पे पता चल गया दोस्तों एक ही नंबर में हम लोगों का क्या है कि N का प्रयोग 2 बार किया है। N का प्रयोग क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बार किया है। यहाँ पे लिख देंगे N का प्रयोग 2 बार किया है, यानी कि यही वाला हम लोगों का 2 बार किया, इसीलिए यही तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि N का प्रयोग कितने बार कर दिया है, 2 बार, जबकि एजुकेशनल में N कितने बार है, 1 ही बार है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों का आंसर निकल गया पहले नंबर ऑप्शन से ही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कभी कभी पूछता है बनाया जा सकता है, कभी कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है। हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे नेशनल लिखा है तो नेशनल में N, वहां पे एजुकेशनल में N 1 के बार है, यहाँ पे 2 बार लिख दिया। ऑप्शन नंबर 1 में N देखिए 2 बार लिखा है, इसीलिए यही वाला नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके से यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे, तरीका बताते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है देखिए हम लोगों का S लिखा है, उसके बाद हम लोगों का P लिखा है, उसके बाद A, उसके बाद N, उसके बाद क्या है दोस्तों K, और यहाँ पर लिखा है देखिए जैसे लिखा है, क्या लिखा है हम लोगों का P, उसके बाद S, उसके बाद N, उसके बाद A, और क्या लिखा है दोस्तों K लिखा हुआ है। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न है वहां हम कैसे सोचेंगे और कैसे करेंगे। जैसे देखिए TH, उसके बाद RO, और क्या लिखा है W लिखा है। तो आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या किया दोस्तों, ये देखिए P को क्या कर दिया, इस तरह यहाँ पे इस तरीके से चला, उसने S इधर कर दिया। उसी प्रकार से देखिए N को क्या किया दोस्तों, इधर कर दिया। उसी प्रकार से A इधर कर दिया, और आखिरी में जो हम लोगों का K है तो K को आखिरी का आखिरी में रखा है। उसी प्रकार से आप यहाँ कर दीजिए दोस्तों, इस साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और इस साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, T हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे कहा है हम लोग वैसे वैसे कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे, T कर देंगे, इस जगह क्या करेंगे, T कर देंगे। ठीक है सर, जैसे हो गया। उसी प्रकार से ये वाला इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि O हो जाएगा, तो यहाँ पे O कर दीजिए, और ये वाला इधर हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और पीछे साइड में W का W। तो देखिए हम लोगों का HTORW कहाँ मिल रहा है,
HT, उसके बाद देखिए HTO, उसके बाद RW। पहला ही ऑप्शन में मिल रहा है सर, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या है, बल्कि लेटर को क्या कर दिया है, यानी कोना कोनी पे इस तरीके से कोडिंग करके लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि वहां पर आए तो हम कैसे सोचेंगे और कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। तो कैसे कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह का अदल बदल कर दिए समीकरण का सही कर देगा, यानी कि आखिर ऐसा कौन सा समीकरण है जो कि बदल करेंगे जो सही हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, जो पहले दिया क्या उसको पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यानी कि 5। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों गुना में क्या है, 6 दिया गया है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का क्या दिया हुआ है, भागा दिया गया, तो यहाँ पर भागा लिख दीजिए। उसके बाद 3 अब माइनस क्या है दोस्तों 12 गुना हम लोगों का क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो ठीक है सर 12 गुना क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से लिखा है बराबर देखें यहाँ पे क्या 17। अब यहीं से आपको समझना है कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे। तो पहला ऑप्शन आप रखिए, तो पहला ऑप्शन जैसे रखेंगे देखिए 5 तो 5। उसके बाद हम लोगों का गुना, तो गुना के जगह क्या लेने के लिए कह रहा है दोस्तों, भाग लेने के लिए, तो यहाँ पे भाग लिख दीजिए, यानी कि भाग के जगह गुना और गुना के जगह भाग कर देना है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और जहाँ भाग है तो वहां पे क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए 3, ठीक है। और माइनस, तो माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 का 12 हो जाएगा। और गुना जहां दिख रहा है तो गुना 2 जगह है, तो गुना के जगह हम लोगों को क्या कर देना है दोस्तों, भाग कर देना है। तो जैसे ही गुना के जगह हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे लिखा हुआ है तो ठीक है सर, चिन्ह को परिवर्तन करना है, तो ठीक है सर। जैसे ही चिन्ह को आप लोग परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला है कि जैसे लिखा है कि 1 नंबर में कि ठीक है सर गुना, उसके बाद हम लोगों का इस तरीके से दिया है, तो इसको जैसे ही चिन्ह को चेंज करेंगे तो क्या हो पाएगा, देखा जाए दोस्तों अगर इस तरीके से करने से होगा कि नहीं होगा। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, तो आप कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों कि जैसे लिखा है, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 लिखा है तो पहले प्रश्न को उतार लीजिए, 5 और प्लस क्या दोस्तों 6 कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों का क्या हुआ था, मिस्टेक हुआ था, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस इधर हो जाएगा 12 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और इधर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो देखिए ये बात इतना कर देने के बाद अब आपको करना है कि ऑप्शन नंबर 1 को रख देना। जैसे ही रखेंगे ये देखिए 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, अब प्लस का प्लस इधर 6, तो 6 और भाग के जगह क्या बोला है, गुना लेने के लिए, तो यहाँ पे गुना, अब माइनस इधर 12, यानी कि जहाँ गुना है दोस्तों वहाँ पे भाग कर देंगे, तो ठीक है सर यहाँ पर ऐसे कर देंगे। और उसके बाद हम लोगों का इधर 17 आना है, तो क्या हम लोगों का 17 आएगा कि नहीं आएगा, तो निसंदेह आ जाएगा, आप देखिए करके। यानी कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस इधर 6, या क्या हो जाएगा हम लोगों का 18 हो जाएगा। अब माइनस 12 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि सर इधर जैसे ही दे देंगे तो इधर हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ठीक है सर। तो 18 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। तो 23 माइनस जैसे ही 6 कर दीजिएगा तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड जैसे 17 अगर लिखा जाए तो इसी प्रकार से इधर 23 में 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर गुना के जगह क्या करना था हम लोगों को, खाली वहीं पर चेंज करना था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि 23 में 6 घटेगा तो क्या आएगा 17 आएगा, और 17 के बराबर 17 हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कैसे करेंगे, तरीका देखिए दिया गया है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इस आधार पर न हल किए गए का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये देखिए इस सब को कैसे, आखिर 5 3 7 जोड़ेंगे तो क्या 573 हो जाएगा। इतना मूर्ख तो हम लोग नहीं है सर। उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो क्या इस तरीके से आएगा, तो इतना मूर्ख नहीं है। क्या यहाँ पर क्या किया दोस्तों, एक तरीके से कोड किया गया है। क्या किया है दोस्तों, कोड किया गया है। तो ठीक है सर, यदि कोड किया गया है तो कैसे किया होगा वो तरीका आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे हम लोगों का कोड हुआ है। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए इस शुरू वाला 5 को क्या किया है, शुरू में लिख दिया है। उसी प्रकार से इसका भी शुरू वाला 6 क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर शुरू में लिख दिया है। जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए। यानी शुरू वाला 6 को हम लोगों को क्या लिखा है, शुरू में लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका शुरू वाला 6 क्या है, यहाँ लिख दिया। तो उसी प्रकार से हम लोगों का शुरू वाला संख्या शुरू में, इसी प्रकार से इसका शुरू वाला संख्या क्या है दोस्तों 9 है, तो आपका 9 पहले आएगा। ठीक है सर, ये बात से हम लोग कन्फर्म हो चुके हैं। अगला फिर देखिए यहाँ पर उसी
तरीके से हुआ। उसी प्रकार से देखिए आखिरी वाला संख्या को क्या किया है, बीच में ढुका दिया है। उसी प्रकार से आखिरी वाला संख्या को देखिए 9 को क्या किया है दोस्तों, बीच में। उसी प्रकार से आखिरी वाला संख्या यहाँ 8 को बीच में ढुका दिया है। उसी प्रकार से आखिरी वाला संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, बीच में ढुका देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 और हम लोगों का 5 आएगा। ठीक है सर, यहाँ पर यही आपको समझना था कि हुआ था किस तरीके से, आपको बस यही समझना था। उसी प्रकार से देखिए बीच वाला संख्या यानी 3 को क्या किया दोस्तों, बाहर में इस तरीके से लिख दिया है। बाहर में क्या कर दिया, लिख दिया। यानी बीच वाला संख्या देखिए इसका 3 जो है उसको क्या कर दिया दोस्तों, बाहर में हम लोगों का लिख दिया था। हम भी उसी तरीके से जिस तरीके से वहां पर दिया गया उसी तरीके से करते चले। देखिए ये जो बीच वाला संख्या था 4, तो 4 को क्या कर दिया दोस्तों, बाहर में लगा दिया। उसी प्रकार से ये 4 जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर में चला जाएगा। तो 9 5 4 ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ दिया गया दोस्तों कि इसका इस तरीके से, इसका इस तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि शब्दों को सार्थक आरोही क्रम में दर्शाना है। तो देखिए पहले आप क्या कीजिएगा, हरी सब्जी लीजिएगा, काटिएगा, कि भोजन कीजिएगा, कि पकाना होगा, कि बाजार होना। सार्थक क्रम का मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पर काम क्या होगा, सबसे पहले काम हम इनमें से कैसे करेंगे। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले काम हम लोगों का किस तरीके से होगा और किस तरीके से करेंगे। जैसे दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बाजार जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे पहले काम होगा बाजार जाने का। बाजार जैसे जाएंगे तो वहाँ पर क्या ले लेंगे, हरी सब्जी ले लेंगे। तो हरी और क्या कर देंगे दोस्तों, सब्जी कर देंगे। तो जैसे ही हरी सब्जी लाए बाजार से, तो हरी सब्जी जैसे लाए तो उसको अब क्या करेंगे, काटेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, काटना कर देंगे। काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पकाना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काटने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, पकाना। और पकाना के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, भोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सजाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले बाजार गए हैं यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हरी सब्जी 1 नंबर हो जाएगा। काटना यानी कि हम लोगों का 3 नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से पकाना, तो पकाना हम लोगों का हो जाएगा 4 नंबर पे। और भोजन के नंबर पे है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 5 नंबर पे। तो इस तरीके से यदि हम लोग कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यहाँ पर यही आपको समझाना था कि यहाँ पर काम हम लोगों का सबसे पहले क्या होगा कि काम सबसे पहले क्या होगा कि शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाना है। तो बाजार यानी कि फिर हरी सब्जियां, फिर काटना, पकाना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, भोजन। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को जैसे देखिए दोस्तों दिया गया हम लोगों के सामने अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश के क्रम में रखें। तो यहाँ पर क्या करना है कि क्रम कहने का मतलब हुआ क्या कि ए पहले वाला आएगा, बी आएगा। यानी डिक्शनरी में आप कैसे रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं। यानी कि जेड तक ABCD पहले हम लोग रखते हैं डिक्शनरी में। पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी, इसी तरीके से आपका जाएगा जेड तक। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से सजाना है। तो यहाँ पर कैसे सजाएंगे, यानी कि देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में देखेंगे कि कौन कौन कॉमन है। तो देखिए GAR हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, सब में कॉमन GAR। यहाँ भी हम लोगों का GAR, उसके बाद यहाँ पर भी GAR और यहाँ पर भी GAR। तो GAR से आपको कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सबसे पहले आएगा। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है तो GAR कॉमन हो गया। इसके बाद अब आपको देखना है कि कौन ABCD में पहले आएगा। R आएगा। देखिए GAR तो सभी में कॉमन था। उसके बाद देखिए फिर G आया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, D आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर N आ रहा है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, B आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोगों का L आ रहा है। तो कौन आ जाएगा दोस्तों, पहले B वाला होगा। यानी B वाला से स्टार्ट होना, यानी कि 3 नंबर से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आएगा सर 3 वाला। ठीक है, यानी 3 वाला देखिए यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। उसके बाद देखिए 3 के बाद हम लोगों का कौन आएगा दोस्तों, यानी कि डिक्शनरी में देखना होता है। तो बी आ गया, यानी 3 वाला आ गया। अब इस सब में चेक कीजिए, तो बी के बाद हम लोगों का क्या आएगा, एल ABCD में पहले आएगा कि जी आएगा कि हम लोगों का डी आएगा। तो डी वाला आएगा, यानी 3 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। देखते चलिए, तो ई दोनों ले लिए। उसके बाद इस सब में चेक कीजिए, तो देखिए यहाँ पर जी आ रहा है। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का एन आ रहा है। उसके बाद यहाँ एल आ रहा है। तो क्या आएगा, जी आएगा। यानी हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो यहाँ पर 3 2 1 आएगा। तो इस तरीके से आप करते चलिएगा।
कीजिएगा। उसके बाद हम लोगों का कौन आ जाएगा दोस्तों, तो अब ई दोनों में चेक कीजिए तो एल आ रहा है यहाँ पे एन, तो पहले कौन आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए तो आप बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, बस आपको तरीका को समझना कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। यानी सिंपल सा देखा जाए क्या क्या हुआ है कि सर हम लोगों का जो कॉमन है उसको पहले आप छांट लीजिए, जी ए आर सभी में कॉमन था तो उसको हटा दीजिए। हटा देने के बाद आपको यहाँ पर ये चेक करना होता है कि हम लोगों का कौन सा लेना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जी आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का डी आ रहा है, यहाँ पर हम लोगों का एन आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है। तो पहले एबीसीडी में कौन आएगा, तो बी आएगा। बी के बाद फिर हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो इस तरीके से देखेंगे पहला 3 वाला स्टार्ट होने वाला, तो एक ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यानी पहला ऑप्शन और चौथा तो हो ही नहीं सकता, इसमें 3 से हो रहा है, इसमें 3 से। तो इस तरीके से कीजिएगा तो आपका छांट लीजिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको फिर भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे दिया गया उसको पहले नोट कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों 20, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है 40, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 200, उसके बाद कितना लिखा है दोस्तों हम लोगों का 400, उसके बाद लिखा है देखिए हम लोगों के सामने 2000, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 4000, और उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है 8000 लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों यहाँ से लिख देते हैं, क्योंकि अट नहीं रहा था तो आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोगों का 20 हो जाएगा, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 40 है, उसके बाद हम लोगों का 200 है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 400 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 2000 लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोगों का 4000 लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 8000 लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8000 लिखा है, तो यहाँ पे सटाक लिख दीजिए 8000। ठीक है सर, तो 8000 हम लोगों का लिखा हुआ है, तो ठीक है लिख दिए। तो यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर सोचना है कि आखिर हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या और हम लोग किस तरीके से इस प्रश्न को कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो दोस्तों अल्टरनेट चला है, यानी कि 2 में इसमें गुना किया है, किससे दोस्तों हम लोगों का 10 से गुना कर दिया। तो 10 से जैसे ही गुना करेंगे 200 हो जाएगा, 200 में जैसे ही 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 200 में जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 200 में 10 से। उसी प्रकार से इसमें फिर करेंगे दोस्तों हम लोगों का किससे, तो देखिए जैसे ही करा कि वही आपको गलत बताना था, तो यहाँ पर जैसे ही 10 से गुना कीजिएगा तो हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर में आपको चेक कर लेना है, जैसे अल्टरनेट दिया है ये देखिए 40 में 40 से आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों कि 40 से यदि हम लोग 400 में जाएंगे तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसमें क्या करना होगा कि सर इसमें 10 से गुना किया है, उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से इसमें जाएंगे, यानी कि इस पे जाएंगे तो इस पे भी क्या हुआ है दोस्तों 10 से गुना हुआ। तो इस तरीके से कर देने के बाद आपका कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का 8000 ही हम लोगों का क्या आएगा गलत आएगा। देखिए ना दिया गया कि आपको 10 से गुना करना, 2000 में 10 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या होता है 20000, लेकिन वहां पे लिखा है दोस्तों 8000, तो हम लोगों का यही वाला यहाँ पे सीरीज में क्या हुआ है गलती हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, करा विषम की पहचान करा, तो इनमें से कौन सा विषम है आपको ये बात बताना है। तो देखिए इनमें से कौन सा विषम हो जाएगा, तो देखिए तरीका बताते हैं कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, बहुत सारे स्टूडेंट आज भी कमेंट किए होते कि सर इसमें पहले भावेल और कॉन्सोनेंट देखने लगते हैं, बल्कि वो आपको नहीं चेक करना होगा। सबसे पहले आप देखिए लेटर को चेक कीजिए कि डी से सी पे जा रहे हैं तो 1 लेटर घट रहा है, सी से बी पे जा रहे हैं तो 1 लेटर। अगर इस तरीके का पहले लॉजिक लगा के देखेंगे, अगर ये लॉजिक अगर सब में नहीं बैठ पाता तब भावेल और कॉन्सोनेंट उस पे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले ही भावेल और कॉन्सोनेंट की जगह फिर गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे -1 करेंगे। पहले हम लोग लेटर को देखेंगे कि देखिए एक यहाँ पे क्यू से एस जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस कितना कर दिया 2 लेटर कर दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 लेटर घटाया है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया दोस्तों 1 लेटर घटाया। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस यहाँ पर 2 किया, बाकी सब में 1 किया। विषम का मतलब हुआ दोस्तों कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, 1 अलग होगा। तो कौन सा 1 अलग होगा तो वही आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, अभी हाल ही के एग्जाम पूछा था। ये 5 मित्र वाला देखिए बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं कि सर तरीका ही नहीं मालूम तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि एक साइड में लिख दीजिए दोस्तों, इस साइड में हम लोगों का हमेशा क्या होता है दायां होता है। ये बात हमेशा याद रखना होगा।
और इस साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। तो जैसे ही लिखेंगे देखिए, तो 5 मित्र दिया गया है, तो 5 मित्र दिया गया है, तो इनमें से आप कर दीजिए। तो जैसे ही 5 मित्र करेंगे तो देखिए एक कह रहा है कि 5 मित्र एक बेंच में बैठे हैं। तो हम लोगों का कह रहा है क्या, एक इधर बैठा है दोस्तों, कह रहा है कि ए बाईं ओर बैठा है, लेकिन कह रहा है कि ए बाईं ओर है बी के। तो ठीक है सर, ए जो है बाईं ओर है किसके, बी के। तो ए बाईं ओर बैठा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तो देखिए आपको बता चुके हैं कि इस साइड में हम लोग दायां लिख देंगे। आपको सबसे पहले यही करना है, इस साइड में क्या कर देना है दोस्तों, बायां लिख देना है। ठीक है सर, इतना कर देने के बाद आपका प्रश्न देखिए, अब जैसे जैसे कर रहा है कि 5 मित्र एक बेंच में बैठे हैं, ए बाईं ओर बैठा है। तो कह रहा है कि एक इधर बैठा है दोस्तों, हम लोगों का बाईं ओर बैठा है बी के। तो क्या कर रहा है कि ए बैठा है जो है वह बी के, यानी ए बाईं ओर है। तो ठीक है सर, ए हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, ए इस जगह लिख देते हैं दोस्तों कि ए बाईं, कह रहा है कि ए बाईं ओर है बी के। तो बी के बाईं ओर किधर होगा, तो यानी बी को यहाँ बैठाएंगे तभी, देखते चलिए आप ध्यान से कि बी यहाँ बैठाएंगे तभी तो बी का बायां इधर होगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए कि ए जो है बी, कह रहा है ए बाईं ओर है बी के। तो ए बाईं ओर हो गया दोस्तों बी के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लेकिन, यहाँ पे क्या बोला, लेकिन सी के दाईं ओर। तो सी के दाईं ओर ही देखिए, सी पर यहाँ बैठाएंगे, सी यहाँ बैठाएंगे, तो सी के दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। यहां पर यही गलती कर रहे थे। तो यहां पर अब हम लोगों का हो गया कि ए बाईं ओर है किसके, बी के। तो ए जो है बाईं ओर बी के, बिल्कुल सही बायां। और फिर कह रहा है कि लेकिन दाईं ओर है सी के। तो देखिए दाईं ओर हो गया सी के। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि डी बी के दाईं ओर है। तो डी जो है हम लोगों का बी के दाईं ओर, तो डी हम लोगों का कहां हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा। और कह रहा है कि लेकिन ई के बाईं ओर, तो ई यहां बैठेगा तभी तो ई का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। इस साइड में क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का सब बैठ गया। तो इसमें से कह रहा है कि बेंच के छोर पर कौन कौन बैठा है। तो छोर पर आपका कौन कौन आया, अगर आप गौर से ध्यान से देखिएगा तो एक सी आया है और एक क्या आया दोस्तों, ई आया। यानी सी और ई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देते हैं। एक बार समझ लीजिए दोस्तों कि 5 मित्र एक बेंच पे बैठे हैं, कह रहा है कि ए बाईं ओर है बी के। तो ठीक है, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो यहाँ पे लिख दिए सी के। और डी बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। तो बेंच के छोर पर कौन बैठा है, तो सी और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। जैसे लिखा है देखिए, हम लोगों का आंखें लिखा है, उसके बाद नाक लिखा है, उसके बाद हम लोगों का ओठ लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, गला लिखा है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर हम लोगों का ओठ क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। हम लोगों का कि ओठ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए आंखें हो गया, उसके बाद नाक हो गया और गला, ये सभी हम लोगों का संवेदनशील अंग है। ये सभी क्या है दोस्तों, संवेदनशील अंग है। और यहां पर ओठ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस जो एग्जाम कंडक्ट कराया था उसमें इसी को आंसर दिया दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में ओठ। और कैसे दिया कि आंख, उसके बाद नाक और गला हम लोगों का संवेदनशील अंग है, जब बल्कि ओठ हम लोगों का संवेदनशील अंग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और घंटी को दबाने कभी मत भूलिए, क्योंकि जब जब वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।